Hello everyone, I am Amisha. I am going to start the topic kinds of company or types of company. In previous video we had studied four types of companies, which is on the basis of size, on the basis of liability, on the basis of control and on the basis of listing. Today we will start other types of companies. उसके अंदर क्या क्या है? गवर्नमेंट कंपनीज, फॉरेन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी और डोरमेंट कंपनी, निधि कंपनी। 5 टाइप की कंपनीज अदर कंपनीज में आती हैं। ठीक है। अदर कंपनीज फर्स्ट है हमारा गवर्नमेंट कंपनी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 45। पहले हम रीड कर लेते हैं डेफिनेशन। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज होल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट। इस डेफिनेशन को हम एक डायग्राम में समझते हैं। क्या लिखा है? जब कभी कोई गवर्नमेंट, जब कोई भी सरकार, चाहे वो कोई भी सरकार हो, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हो हमारी या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, सीजी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और एसजी का मतलब स्टेट गवर्नमेंट, ये जब कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर गवर्नमेंट अगर कभी किसी कंपनी के 51% या फिर उससे ज़्यादा 51% और मोर उससे ज़्यादा शेयर कैपिटल को होल्ड करके रखती है तो वो कंपनी क्या बन जाती है? गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। जब कभी वो गवर्नमेंट कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स को होल्ड करके रखती है तो वो कंपनी क्या कहलाती है? डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है। इस डेफिनेशन को इस डायग्राम में मैंने समझा रखा है। ओके। नेक्स्ट है हमारा सेकंड है हमारा फॉरेन कंपनी, जो किसके अंडर आता है? अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 42। फॉरेन कंपनी, फॉरेन के नाम से ही समझ आ रहा है विदेशी कंपनियाँ। ठीक है। जो कि इनकॉर्पोरेट है आउटसाइड इंडिया। इनकॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर्ड है वो कहाँ? आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर। इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया प्लस वर्क इन इंडिया। जो रजिस्टर्ड है आउटसाइड इंडिया पर काम कहाँ कर रही है? इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर काम कर रही है तो वो कंपनियाँ क्या कहलाती हैं? फॉरेन कंपनियाँ। एग्जाम्पल के तौर पर आपका अमेजोन हो गया, डोमिनोज एक्सेट्रा। ठीक है। एक और चीज़ समझिए, एक और छोटी सी चीज़ लिखी है, डेफिनेशन ही है। हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एनी एजेंट फिजिकल और थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मोड मीन्स आपका अमेजोन जैसे हो गया, फिजिकल में आपका डोमिनोज आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड सेक्शन 8 कंपनी, नाम में ही सेक्शन है। ठीक है। सेक्शन 8 कंपनीज जो कि किसके रूप में रजिस्टर किया जाता है? एनपीओ के रूप में, रजिस्टर्ड एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ। ठीक है। किसके मोटिव, इनका मोटिव क्या होता है? ये किसको प्रमोट करते हैं? ये प्रमोट करते हैं सीए, एसएससी, ईआरपी। सी का मतलब कॉमर्स, ए का मतलब आर्ट्स, एस का मतलब साइंस, एस का मतलब स्पोर्ट्स, सी का मतलब चैरिटी, ई का मतलब एजुकेशन, आर का मतलब रिलीजन, पी का मतलब प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। जब कभी इन सब में से किसी को प्रमोट करती है, इनका इनका मोटिव अगर ये इनमें से कुछ होता है तो वो कंपनियां क्या कहलाती है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शन 8 कंपनियां कहलाती हैं। ठीक है। और एक चीज़ समझिए, कंपनियों के नाम के पीछे कोई भी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड यूज़ नहीं किया जाता। इनकी कंपनियों के नाम के पीछे, इनके नाम के पीछे क्या यूज़ होता है? एसोसिएशन, वेलफेयर, फाउंडेशन जैसे शब्दों का यूज़ किया जाता है। ठीक है। सेकंड लास्ट है हमारा डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट मीन्स इनएक्टिव और इनऑपरेटिव। ठीक है। इट गुड टू स्टार्ट अ कंपनी फॉर फ्यूचर परस्पेक्टिव, होल्डिंग प्रोजेक्ट एंड होल्ड्स एनी एसेट या फिर प्रॉपर्टी विद सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स। इसका क्या मतलब है? वो कंपनियां डोरमेंट कंपनियां कहलाती हैं जो कि इनएक्टिव है। ठीक है। उन्होंने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया, कुछ नहीं कर रहे वो लोग, बस वो कंपनी पड़ी हुई है इस नाम से। कोई कंपनी XYZ लिमिटेड बनी हुई है बट उसमें कुछ हो नहीं रहा, चल नहीं रहा, उसके अंदर कुछ भी काम नहीं चल रहा। ठीक है। इनएक्टिव की डेफिनेशन जान लेते हैं। इनएक्टिव कंपनी का क्या मतलब है? इनएक्टिव मीन्स अ कंपनी विच हैज़ नॉट बीन कैरी ऑन एनी बिजनेस। वो कंपनियां जो कोई भी बिजनेस रन नहीं कर रही है। ठीक है। ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 2 सालों से। या तो कंपनी खुद ही अपने आप को घोषित कर देती है कि हम डोरमेंट कंपनी बन चुके हैं, या फिर रजिस्ट्रार ऑफिस वाले खुद कर देते हैं। 2 सालों का पिछले का रिकॉर्ड चेक करते हैं और उनको बोल देते हैं कि आप डोरमेंट कंपनी हो। ओके। लास्ट है हमारा निधि कंपनी। ठीक है।
जो कि किसके क्या ऑब्जेक्ट होता है इनको इनकॉर्पोरेट करवाने का, इनकॉर्पोरेट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग। किसके लिए? मेंबर्स के लिए। इसका क्या मतलब? अपने मेंबर्स को आदत डलवाती है सेविंग्स की, ठीक है। क्यों? उन्हीं के लिए, उन्हीं की फ्यूचर के लिए, क्योंकि वो पैसा जो वो सेव करेंगे, जो उनका प्रॉफिट होता है उनमें से कुछ अमाउंट वो अगर वो सभी मेंबर सेव करेंगे तो या तो वो कंपनी के फ्यूचर के लिए काम आएगा या फिर उन मेंबर्स के लिए काम आता है। और क्या करती है, क्या ऑब्जेक्ट होता है? रिसीविंग डिपॉजिट, डिपॉजिट को वो रिसीव करती है निधि कंपनी, ठीक है। लेंडिंग टू मेंबर्स, यानी कि मेंबर्स की हेल्प करती है। अगर मेंबर्स को नीड है पैसों की, लोन चाहिए उनको, तो ये कंपनी जो सेविंग की है उन सभी मेंबर्स ने मिलकर तो इनको लोन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, सभी के लिए बेनिफिट के लिए। और क्या कंप्लाई करती है? कंप्लाई विद सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, कंप्लाई विद सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। वो बताती है सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के आदेश के हिसाब से हमें चलना है, उनको फॉलो करते हुए, ठीक है। ये हमारे अदर कंपनीज के 5 कंपनीज कवर हो गए हैं आज। इस टॉपिक की प्रीवियस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये 5 MCQ हैं, आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।